हेलो एवरीवन, दिस इज़ मैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि और भी मैं बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। तो सो गाइज, आज का वीडियो अगर आप यूजीसी क्रिएटर हैं या फिर आप वीडियो क्रिएटर हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल होने वाला है। और अगर आप बिगिनर हैं तो फिर आपके लिए बिल्कुल ये वीडियो एकदम देख डालिए, बिल्कुल एकदम से रिपीट देख डालिए। तो गाइस, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंटरेस्टिंग से बताने वाली हूँ आपको, जिससे आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इस पे सारी चीज़ें मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाऊँगी और इस पे सब कुछ ही मतलब आप बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं है। आप इसको बिल्कुल मिनिमल तरीके से भी एक्सपेंस में कर सकते हैं और अगर आपको कुछ थोड़ा अच्छा दिखाना है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को फुल वॉच करके जाना, बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, बहुत ही कुछ मैंने इसमें बताया हुआ है कि आपके बहुत ज़्यादा काम का होगा। तो गाइस, चलिए देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आज आपको ये बताऊंगी कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं, यूजीसी क्रिएटर हैं, तो आपको ना बहुत ही सारे सेटअप की ज़रूरत होती होगी, जो आपके पास कुछ चीज़ें होती नहीं होंगी। कुछ चीज़ों पे एक्सपेंस है, एक्सपेंस भी है तो कितना लगाना है, क्या-क्या चीज़ें लेनी है, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी आज। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी काम है थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। और कुछ चीज़ों के मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल मतलब कम से कम खर्चे लगाने हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो अवेलेबल है मेरे पास सामान, उसका मैंने कुछ चीज़ों का मैं लिंक भी मैं दे दूँगी, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो गाइज़, सबसे पहला तो आता है माइक। अभी तक मैं माइक नहीं यूज़ करती थी, क्योंकि मैं मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं माइक लेना था फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मेरी अभी इतनी ज़्यादा तब तक अर्निंग नहीं हुई थी जब मैंने माइक लिया हुआ था। बट मैंने इसको अब यूज़ करना स्टार्ट किया, क्योंकि अभी तक मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं वैसे भी सही बोल लेती थी, चल जाता था काम। बट अब दिक्कत ये है कि अभी आ गई हैं गर्मियाँ और गर्मियों में चलाने पड़ते हैं फ़ैन। तो गाइज़, इस कंडीशन में तो मुझे माइक की ज़रूरत पड़ गई। इस वजह से मुझे अब माइक यूज़ करना पड़ रहा है। तो ये मैंने वायर्ड माइक लिया हुआ था। मैंने एक वायरलेस मँगाया था, बट मुझे उसका यूज़ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं यूज़ कर नहीं पाई। बट उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आप उसको भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको सूटेबल पड़ता है तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा माइक था। और ये भी मैंने माइक दूसरे के सजेशन पे लिया था, मतलब मेरी फ्रेंड यूज़ करती थी तो मैंने उससे पूछा, उसका सही चल रहा था, अच्छा चल रहा था, उसने मुझे बताया तो मैंने इसको बाय कर लिया। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वायर्ड है। अगर आप को बहुत ऐसा मतलब अगर आप पब्लिक में वीडियोज़ नहीं बनाते हैं, मतलब आपको घर पे रह के वीडियो बनानी है, यूजीसी क्रिएटर हो, तो फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, वायर्ड में भी आप काम कर सकते हो अपना। क्योंकि जिस वीडियो में आपको वॉइस ओवर करना है वहाँ पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके हाथ में फ़ोन है। और जिस वीडियो में आपको सामने खुद होना है तो आपको ऑब्वियस सी बात है वहीं पर होना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको वायर्ड चाहिए तो ये आपके लिए सही है। अगर आपको वायरलेस चाहिए तो मैं उसका भी लिंक दे दूँगी। तो गाइस, सबसे पहला तो ये माइक था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक वीडियो क्रिएटर के लिए, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। और मैं जो कुछ चीज़ें यूज़ करती हूँ, वो सब चीज़ें तो ऑनलाइन नहीं थी, क्योंकि मुझे ऑफलाइन सोर्स में प्रोवाइड हो गया, तो मैंने ऑनलाइन को नहीं प्रेफ़र किया। तो गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बैकग्राउंड को लेके। तो फिलहाल मेरा भी बैकग्राउंड कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट प्लेन है तो ये चल जाता है। बट अगर आपके घर में ऐसा कुछ है कि सपोज़ दैट, कोई भी बुरा मत मानिएगा अगर आपके घर में प्लास्टर नहीं हुआ है, मतलब कि ईंटें दिख रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं गाइज़। अगर आप अपना उस चीज़ों को हाइड करना चाहते हैं तो बाकी ऐसा कोई बुराई नहीं है। अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो आप उस पे कोई सा भी प्लेन, मतलब कि सबके यहाँ पे प्लेन बेडशीट ज़रूर होती होगी, मतलब कि जो बिल्कुल व्हाइट तरह का हो या फिर लाइट कलर में हो, उसको आप एज़ अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। तो आप सेट करो कि आप जितना दिख रहे हो बस थोड़ा ही आपको लगाना पड़े, तो वो आप चीज़ें कवर कर सकते हो। तो प्लेन बेडशीट ऑलमोस्ट सबके घर में होगी, नहीं भी प्लेन होगी गाइज़, तो जो आप बेडशीट में भी कैसे दिखाऊँ, जो बेडशीट यूज़ करते हैं वो बेडशीट का उल्टा साइड, मतलब सीधे साइड पे तो डिज़ाइन होती है, प्रिंट होता है, कलर होता है, बट जो उल्टा साइड होता है, वो थोड़ा-सा लाइट होता है। अगर आपके घर में नहीं है ना, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। और अगर आप यूजीसी क्रिएटर हैं, तो आपको चीज़ों को ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक करने होते हैं प्रोडक्ट के, उस चीज़ों के लिए। तो आपको लगता होगा कि कितनी सारी चीज़ें हमें मिल पाएँगी, कहाँ से अवेलेबल होगा? तो गाइज़, अगर आपको कोई चीज़ दिखानी है, फिर तो आप वो चीज़ व्हाइट अगर दीवार है, तो व्हाइट पे भी कर सकते हो। अगर नहीं है, तो आपको उस चीज़ के लिए क्या करना होगा कि आपको वो पर्दे पे करना होगा। बट अगर दिखानी है तो आपको पर्दे पे नहीं कर सकते हो उस चीज़ को, क्योंकि पर्दे भी नीचे से लेंथ में थोड़ा ऊपर होते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको वो नीचे सेटअप बनाना होगा या फिर बिस्तर पे। गाइस, सपोज़ दैट कि आपके पास बेड है, बेड पे सिरहाना ऐसा होता है ना, दीवार होती है, तो आपको उस पे कोई सा भी कपड़ा डाल देना है। ऐसा अगर आपके पास प्लेन बेडशीट है, सपोज़ दैट मेरे पास
ये इस कलर की है, सेम कलर जैसा ये दीवार का है। तो इसको आप ना पूरा ऐसे डाल दो। उसके बाद में क्या होगा कि आपका फ्लोर भी उसी कलर का हो गया, आपका बैकग्राउंड भी उसी कलर का, कलर से कोई दिक्कत नहीं है। वो लगेगा ही नहीं कि ये चीज़ें हैं। उस पे आप बिल्कुल उस चीज़ को टेक दो, उस पे डाल दो। उसके बाद में आपको जो भी वीडियो बनानी है, आपको उस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन दिखाना है, सब कुछ दिखाना है, आप करो। और गाइस अगर आपने कोई चीज़ रख के वीडियो बनानी है, फ़ोटो खींचनी है, तो वहाँ के लिए आपको क्या करना होगा कि कुछ ऐसे फ्लावर्स चाहिए होंगे। तो अगर आपके पास मतलब आप उस चीज़ को जो रियल फ्लावर्स होते हैं, अगर आप उसको वो आपके घर में है, तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। या फिर आपके यहाँ गार्डनिंग है, तो आप उसको उस पे ट्राई कर सकते हो प्रोडक्ट दिखा के, क्योंकि वो भी ग्रीन पूरी पत्तियाँ होती हैं, पूरा ऐसे फ्लावर होता है, तो अच्छा लगता है। बट अगर आपको दिखाना है कुछ आर्टिफ़िशियल, तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या-क्या मैं यूज़ करती हूँ, जो मेरे घर में पहले से अवेलेबल था। आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास है ये। तो गाइस एक ये था। एक ये पिंक कलर का था, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। अगर ऐसा सिमिलर कुछ प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का जो भी इमेज है, वो ऐसा कुछ दिखता है, मैं ये यूज़ करती हूँ। और एक है येलो, तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत लाइट शेड में दिखानी है, तो ये बहुत काम आता है। तो गाइस ज़रूरी नहीं है कि हम इसको ऐसा पूरा रख दें, नहीं, मैं आपको इमेज भी ऐसा दिखा दूँगी। आप जैसे कि कोई कॉर्नर यूज़ करने हैं, तो आप ये साइड में कर भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, ये बस थोड़ा-सा दिख रहा है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो आपको ये थोड़ा-सा दिखेगा, क्योंकि थोड़ा दिखाना है। और ये इस तरीके का, ये बहुत ज़्यादा वायरल चलता है, बहुत यूज़ होता है। कलर बहुत अच्छा आता है, रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन। तो आप ये भी पूरा अगर आपको दिखाना है, तो गाइस आप पूरा दिखाइए। और ये तो रखते-रखते ना थोड़ा ऐसा हो गया गाइस, क्योंकि मैं ऐसा ही रख के बनाती हूँ, तो आप इस चीज़ को ऐसे रख के जस्ट ऐसे कॉर्नर में भी दिखा सकते हैं थोड़ा-थोड़ा। या फिर आप 2 चीज़ों को ले सकते हैं, तो भी आप कॉर्नर-कॉर्नर फिल कर दीजिए, बीच में अपना काम करिए, आपका जो प्रोडक्ट है वो आप दिखाइए। गाइस वीडियो लेंदी होते जा रहा है, बट समझने की कोशिश करिएगा, मैं फटाफट आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। एंड एक ये था मेरे पास, एक नहीं ये 2 था, एक दूसरी जगह पे रखा हुआ है, ये ग्रीन, ये भी बहुत काम का आता है। अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसे बहुत येलो का टाइप करके है, तो ये बहुत बहुत सही होता है। एंड गाइस अगर आपको कोई चीज़ थोड़ी-सी दिखानी है ना, जस्ट ऐसे दिखाना है, तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है थोड़ा-सा करने के लिए, तो ये A4 साइज़ के जो पेपर आते हैं, जो बिल्कुल थोड़े ही आपको काम है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर गाइज़ आपको ना स्प्रे करना हो प्रोडक्ट पे, बिल्कुल स्प्रे आप करते हैं, तो वो कंटेनर चाहिए होता है उसके लिए, स्प्रे आप कर सकें। उसपे पानी की छींटें दिखती, बूँदें दिखती, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए क्या था कि मेकअप फिक्सर था, वो भी खराब हो गया था, खत्म हो गया था, तो मैं उसको यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक था, वो मिल नहीं रहा है मेरा। तो इससे क्या होता है कि आपको ये बिल्कुल आपके ये काम का होता है। बिल्कुल अगर आपके पास ये नहीं है, तो मैंने उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, कंटेनर आते हैं, आप ऑनलाइन उसको बाय कर सकते हैं, अगर आपके पास पहले से नहीं है। फिर अगर आपके पास कोई भी बॉक्स पड़ा ना, ऐसा लाइक अभी जो कोरोना में आया हुआ था, तो उसका भी नाम सैनिटाइज़र, सॉरी गाइस, सैनिटाइज़र, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। वही मैंने खाली करके रखा था, मुझे मिल नहीं रहा था। और अगर आपको चीज़ों को दिखाना है कि मतलब कुछ ऐसा अच्छा-सा प्रोडक्ट्स के साथ में, जैसे आप व्हाइट लिस्टिंग का भी वीडियो क्रिएट करते हो, तो आपको दिखाना होता है अच्छा-सा बैकग्राउंड, तो वहाँ पे आप ऐसा कुछ छोटे-छोटे टेडी रख सकते हैं। अगर आपके पास बच्चे हैं, होगा आपके पास, तो आप वीडियो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इतना उन लोग को पता नहीं चलेगा कहाँ गया। ये आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप वीडियो क्रिएटर हैं, यूजीसी क्रिएटर हैं, या फिर आप व्हाइट लिस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको कटर की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया हुआ था, बट आप इसको ऑनलाइन भी दे सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, बहुत प्यारे-प्यारे से भी अच्छे-अच्छे से आते हैं। ये फिलहाल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इमरजेंसी थी, तो मुझे यही बाय करना पड़ा था, तो अभी मैं यही यूज़ कर रही हूँ, बट आप अच्छा-अच्छा भी देख सकते हैं। और गाइज़ अगर आपको फ़ोटो क्लिक करनी है, तो फ़ोटो क्लिक करने के लिए ये एक मेरे पास आया हुआ था। ये मुझे मिला था किसी प्रोडक्ट में ही मिला, मतलब आया था साथ में, बट ये काम देता है फ़ोटो क्लिक करने में। और गाइज़ अगर आपको लग रहा है आपके पास बेडशीट भी नहीं है, आपको बेडशीट लेनी पड़ेगी, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि बहुत ही मतलब मैंने वॉलपेपर वगैरह मेंशन कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, बट अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है, तो गाइज़ ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। जो चार्ट पेपर आते हैं 5-5, 10-10 के ऐसे मिलते हैं शॉप पे, आप इसी तरीके के पिंक, लाइट ग्रीन या फिर येलो ऐसे करके आप बिल्कुल बाय कर सकते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही बढ़िया काम दे देगा। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। एंड गाइस मैंने आपको फ्लावर तो ये गुलदस्ते तो मैंने आपको दिखाई दिया है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते-सस्ते से एक में कॉम्बिनेशन काफ़ी सारे मिल जाते हैं। और गाइस अगर आपको कोई चीज़ टक करनी है, मतलब कहीं पे भी आपने कोई बेडशीट डाली या कोई चीज़ सीधी करनी है, जैसे कि ये था, ये आपको बिल्कुल सीधा नहीं होता कभी-कभी, तो इसको आप नीचे कोई चीज़ के साथ में अटैच कर के जो भी जो कपड़े की क्लिप होती है ना, उससे आप इसको टाई कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। ये कोई चीज़ फिक्स नहीं हो रही है, जैसे कि आपको सपोज़ दैट मैं आपको जैसे कि अगर आपका फ़ोन नहीं स्टिक हो रहा है, कहीं भी आपको रखना है, तो आप ऐसा कुछ बॉटल लीजिए, इस पे आप पानी भरिए पूरा फुल, और आप कोई चीज़ से टाई करके ऐसा फ़ोन लगा सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत काम का होगा, अगर आप इस तरीके से कोई भी चीज़ ट्राई करते हो तो। और गाइज़ अगर आपके पास मतलब कोई टेबल है, अभी मैं कैसे दिखाऊँ, मैं उसको इमेज में दिखा दूँगी। अगर आपके पास कोई टेबल है, प्लेन है, तो वो आपका आधा काम वो भी कर देगा, और ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें। और गाइस अगर आपके पास बैकग्राउंड की कमी पड़े, तो आप हर दिन आपको वीडियो बनानी है, तो आप सेम टू सेम बैकग्राउंड नहीं रख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो गाइस आपको बैकग्राउंड इतने सारे आपके पास बेडशीट भी नहीं अवेलेबल होगी, इतने सारे चार्ट पेपर भी नहीं होंगे, बट हाँ, कपड़े में गाइस बहुत वैरायटी होती है, बहुत सारे सेट होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा जुगाड़ क्या रहता है। काफ़ी वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छे से बैकग्राउंड आ जाता है सिंपल-सिंपल से। तो वो में क्या है, सपोज़ दैट ये मेरा एक
जो भी था, ये मेरा एक कपड़ा था। इस पे ये कलर बिल्कुल प्लेन है और अगर मुझे इस कलर को दिखाना है तो मैंने जस्ट इसी को बिछा लिया पूरा और वीडियो बना लिया। तो इस तरीके से चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आप कैसा अपना फ़ोन कहाँ पे टिकाएँ, अगर आपके पास उसका मैंने गाइज़ रिंग लाइट का स्टैंड का मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। बट अगर आपको है कि आपको ऐसे कहीं स्टिक करना है तो आप कोई बड़े से गत्ते जो होते हैं आप उसको भी ले सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं। फिर डायरी हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डायरी भी बिल्कुल प्लेन होती है। और गाइज़ अगर आपको बिस्तर पे वीडियो बनानी है ना, मतलब सपोज़ दैट आपको बनाने हैं बेड के मुड़ेरी से ऐसे पूरा रखना है, चादर डालनी है, आपको वहाँ पे प्रोडक्ट रखना है, तो गाइज़ गद्दे होंगे, मैट्रेस होंगे तो वो आपका दब जाएगा। प्रोडक्ट रखने पे वो आप जब तक करोगे तब तक आप फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाओगे। तो आप क्या करो, कोई भी डायरी या बच्चों की बुक्स होती है उसको आप रखो, उसके ऊपर वो सेटअप बनाओ, मतलब जो आपने चादर डाली, चार्ट डाला उस पे डालो, तो उससे क्या होगा कि नीचे आपका बेस मजबूत रहेगा और आप उस पे क्लिक करो आराम से। और कोई आप टेबल पे क्लिक कर रहे हो, पीछे बढ़िया सा आप बैकग्राउंड बिल्कुल तैयार कर दो। ऐसे सारे इन सबको मिला के आप तैयार कर दो पीछे का बैकग्राउंड। उसके बाद में अब जब यहाँ से क्लिक करोगे तो आपको बैकग्राउंड फालतू नहीं दिखेगा, सिर्फ यही दिखेगा आपको बैकग्राउंड में। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको ऐसा कुछ है नहीं समझ में आ रहा है कि कोई बेड पे भी नहीं है, टेबल हो, चेयर हो, तो आप उस पे डाल के ऐसे बेडशीट डालिए और अपना वीडियो बनाइए। आपको जो जैसे कि प्रोडक्ट को आपको अप्लाई करते हुए दिखाना है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। आप कोई भी कपड़े को पलट के भी उससे बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि पलटने के बाद वो व्हाइट तरीके का हो जाता है या फिर लाइट कलर का हो जाता है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। गाइस अगर आपको कोई सा भी बैकग्राउंड दिखाना है कुछ अच्छा सा, मतलब बिल्कुल थोड़ा बच्चों के लिए भी हो, ऐसा कुछ वीडियोज़ है, तो आप अगर आपके पास ऐसी कोई डॉल है, ये अगर ऐसी कोई डॉल है तो आप उसको साइड में लगा के, ऐसे कोई डॉल है तो आप उसको साइड में रख के थोड़ा-सा उस कॉर्नर को स्टैटिक बना सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप उसको नॉर्मल, मतलब बहुत ही कम से कम एक्सपेंस में आप उस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो भी चीज़ें हैं उसको सेटअप बना के कर सकते हैं। टेडी मैंने आपको दिखा दिया था कि अगर आपको छोटा-सा कुछ साइड में रखना है तो आप ये दिखा सकते हैं। ऐसे करके बहुत आते हैं, मतलब ये ऐसे कलर में भी, रेड कलर में, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। मैंने कटर का भी पेपर जो कटर होता है, कार्डबोर्ड कटर, मैंने इसका भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। माइक के भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ट्राइपॉड के भी दे रखे हैं और जो रिंग लाइट होती है उसका भी दे रखा है। आप कम से कम चार्ज में, क्योंकि रिंग लाइट क्या होता है, जो भी स्टैंड होते हैं वो बहुत ही एक एवरेज हाइट तक होता है या फिर उसको टेबल पे रखना होता है। तो गाइस देखो, आप हर जगह पे आपकी लाइटिंग सही नहीं आ रही है, ना ही हर जगह पे आपको स्पेस सही पे मिल रहा है। तो आपको उसकी जगह पे क्या करना होगा कि आपके लिए वो जो रिंग लाइट होती है वो वाली हाइट आपके लिए बहुत सही रहती है क्योंकि वो कम से कम प्राइस में मिल जाता है और आपको हाइट चाहिए। आप हर जगह बैठने का जगह नहीं होता है, ना हर जगह टेबल होती है। इस तरीके से करते हैं। और गाइस अगर आपके यहाँ सनलाइट नहीं आती, मेरे घर में भी नहीं आती सनलाइट, मतलब ऐसा घर नहीं है वो शहर वाला बिल्कुल जहाँ पे बालकनी हो, उस तरीके का नहीं है। तो आपको गाइस क्या करना, मैंने सेटअप ये इतनी लाइटिंग रूम की नहीं है, ये लाइट सिर्फ एलईडी लाइट है। तो आप इसका पूरा वायर का सेटअप आता है, मैं इमेज में सब कुछ मेंशन कर दूंगी। आप उसको, आपका 100 का 150 का ऐसे ही आपका जो एलईडी बल्ब आता है वो आता है और आप उसको जब पूरा वायर का सेटअप बना लेंगे तो आपको कहीं भी काम दे देगा। मतलब ऐसा नहीं है आपको सिर्फ वीडियो के लिए काम, बल्कि आपकी रिंग लाइट होगी, आपकी कोई और लाइट होगी, वो सिर्फ आपको वहीं काम देगी, बट आपको बाकी चीज़ें जो है वो आपकी हर जगह पे काम दे देंगी। तो गाइस वो एलईडी बल्ब आपका बहुत बढ़िया काम करेगा। कोई सा भी कॉर्नर है, कोई सी भी चीज़ें हैं, सपोज़ दैट आपके पास जगह नहीं है उसको टाई करने के लिए, टाँगने के लिए, उसके लिए क्या करना होगा, जो जो कपड़े के हैंगर होते हैं, जहाँ पे कपड़े आप टाँगते हो, वहाँ से भी टाँग के रख सकते हो, तो आपको आपके फेस तक लाइट आएगी। और अगर वो भी नहीं है, तो आप दरवाज़ा ओपन करिए, अब दरवाज़े के ऊपर आप वायर डाल दीजिए, तो उसकी भी लाइट आपके फेस तक आएगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और गाइस आपको अगर सेटअप नहीं मिल रहा है कोई सा भी, तो आप अगर बिस्तर पे हैं, आप स्टडी टेबल रखिए, उसको पीछे कुछ रखिए जैसे आपका फ़ोन वहाँ पे टिक सके, उसके बाद आप वीडियो बना सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होते गए, बट आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा होगा। एक्सपेंसिव भी, बिना एक्सपेंस का भी जो आपके पास अवेलेबल है, उसके साथ भी आप कैसे अपना वीडियो क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि यूजीसी क्रिएटर है तो आपको सेटअप लगाना ही लगाना पड़ता है। और गाइस अगर आपको कोई चीज़ डालनी है, किसी प्रोडक्ट पे पानी डालने हैं या फिर बबल्स डालने हैं ऐसे कुछ, या फिर कुछ भी चीज़ें डालनी है उस पे, तो उस पे क्या होता है कि आपके पास, आप किस पे उसको करोगे क्योंकि वो फिर बह जाएगा। अगर आपके यहाँ स्लैब है, जो किचन में स्लैब होते हैं, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वहाँ से पानी फिर वहीं पे रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। अगर आपके पास पूरा घर टाइल्स का है तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपको वो लुक अच्छा देगा। और नहीं है गाइस, तो जो ट्रे होते हैं उसको भी आप, जो लाइट कलर के ट्रे हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका जो ट्रे होगा पानी रहेगा वहीं पे ही, बह के नहीं जाएगा कहीं भी और आप आराम से उसको डाल भी सकते हो। और जो बैकग्राउंड उसका दिखेगा, उसका फ्लोर जो दिखेगा, वो सब अच्छा कलर दिखेगा, मतलब कि आपका वो बिल्कुल फालतू चीज़ें नहीं दिखेंगी। इस तरीके से आप ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। और गाइस अगर आपकी लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर लाइट, जो आपने एलईडी लाया वो ज़्यादा वॉट का था या आपके पास पहले से ज़्यादा वॉट का है, तो आपको उसको क्या करना है कि उस पे जो व्हाइट कलर के जो हल्के से कपड़े होते हैं, पतले-पतले जो कपड़े थे व्हाइट कलर के, उसको आप लगा देंगे तो लाइट थोड़ी-सी छन के आएगी। एकदम से बिल्कुल शॉर्ट नहीं आएगी, एकदम से सनलाइट तरीके नहीं आएगी, एकदम से मुँह पे लगे। इस तरीके से आप उसपे
हल्के कलर के कपड़े आप उसपे बाँध देंगे या फिर लगा देंगे, तो लाइट थोड़ी-सी कम हो जाएगी। या फिर जो ऑनलाइन सामान आता है तो उसमें जो पॉलीथीन होती है बबल्स वाली, वो भी आप लगाएँगे तो उससे भी लाइट काफ़ी वो कवर कर लेगा। आपको छन के बिल्कुल सॉफ्ट लाइट आएगी, ना कि हार्ड लाइट आपके फेस पे आएगी। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं गाइज़। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद में आया होगा। इतना लेंथी वीडियो हो गया था गाइज़। आपने अगर अभी तक देखा है तो गाइज़ थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो गाइज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी अगर आपके जान-पहचान में ऐसा वीडियो क्रिएटर है या फिर कंटेंट क्रिएटर है, यूजीसी क्रिएटर है, तो उसको वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। एंड हाँ गाइस, ये था आज का वीडियो। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा गाइस अगर यहाँ तक आपने देखा है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।